टू माय चैनल, आप सब शिक्षक भाई और बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्काउट गाइड विषय की शिक्षण योजना को लेकर के आए हैं। इधर कई दिनों से स्काउट गाइड की डिमांड हो रही थी कि इस विषय की शिक्षण योजना हम बनाएं और सबके लिए उपलब्ध कराएं। तो इधर हमने कमेंट्स बॉक्स में देखकर फिर हमने सोचा कि इतनी डिमांड आ रही है तो ज़रूर इसकी आवश्यकता है और इस पर कुछ कार्य किया जाए। तो हमने स्काउट गाइड के दूसरे पार्ट की शिक्षण योजना बनाई है और आप लोग इसको देखिए, उपयोग करिए और भी शिक्षण भाई और बहनों तक इसको शेयर कीजिए ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नए अपलोड की नोटिफिकेशन भी तुरंत प्राप्त हो सके। तो आइए आप लोग इसको देखिए, इसका उपयोग कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम 4 कॉलम खींचे हैं। पहला दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय और चौथा समय। तो दिनांक मैंने नहीं डाली है, इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार डालिए। जिस दिन आप इस शिक्षण योजना का उपयोग करें, जिस दिन बच्चों को पढ़ाएं, उस दिन की आप डेट डालिए। क्लास 6, 7, 8 हमने इसलिए डाला है तीनों कक्षाओं को क्योंकि इसको सामूहिक शिक्षण के अंतर्गत भी उपयोग कर सकते हैं अथवा आप 6, 7 या 8 की अलग अलग कक्षाओं में भी इस शिक्षण योजना के साथ शिक्षण कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है, आप अपने विवेक के अनुसार इसका किस प्रकार उपयोग करेंगे। और विषय है स्काउट गाइड, समय है अनुमानित समय 40 मिनट। वही समझिए जो कालांश का समय होता है वादन का, वही 40 मिनट मैंने रखा है, 35 से 40 मिनट लगभग। फिर लर्निंग आउटकम क्या है इसके लिए देखिए, बच्चे स्काउट गाइड संस्था के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं क्योंकि इसके पहले पाठ में उनको स्काउट गाइड के विषय में बताया जा चुका है, तो उनको सामान्य ज्ञान इसका है। प्रकरण है स्काउट गाइड प्रतिज्ञा एवं नियम। और इसके लिए शिक्षण सहायक सामग्री है, देखिए क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री में दीक्षा ऐप का उपयोग करेंगे, पाठ्य पुस्तक, चॉक डस्टर, चार्ट पेपर पर लिखे गए स्काउट गाइड के नियम और प्रतिज्ञाएं। फिर देखिए इसके लिए और क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधि क्या है। तो इसमें भी 4 कॉलम खींचे। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण के चरण। तो शिक्षण के चरण के संबंध में जान लीजिए कि इसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है शिक्षण का आरंभ, दूसरा शिक्षण के मध्य में और तीसरा शिक्षण के अंत में। समय प्रत्येक शिक्षण के चरण का अलग अलग है और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर सहभागिता, वही बच्चों की गतिविधि को देखकर उनका आकलन करेंगे। फिर इसके बाद देखिए पहला शिक्षण का चरण आरंभ होता है जिसका नाम है शिक्षण का आरंभ और इसके लिए अनुमानित समय है 5 मिनट। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर और सहभागिता, क्योंकि शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछती हैं, बच्चे शिक्षक से पूछते हैं और इस प्रकार शिक्षक अथवा शिक्षिका या बच्चे आपस में सहभागी रहते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, शिक्षिका बच्चों के साथ बातचीत करती हैं और इस प्रकार से कक्षा का स्वच्छंदतापूर्ण परिवेश सृजित होता है। बच्चों से बातचीत करते हुए शिक्षिका पूछती हैं और बच्चों से बातचीत करना अति आवश्यक है क्योंकि बच्चों की अभिव्यक्ति आवश्यक है। बच्चे स्वच्छंद अभिव्यक्त करेंगे तभी वह सीखेंगे, क्योंकि डर का वातावरण बच्चों को सीखने में बाधक है। तो बच्चे इसके लिए उत्साहित होते हैं। फिर शिक्षिका प्रश्न पूछती है विद्यालय के नियम क्या हैं। तो बच्चे बताते हैं, कुछ भी संभावित उत्तर आ सकता है कि समय से विद्यालय आना, कहना मानना शिक्षिका का और विद्यालय में आकर कार्य करना। बच्चे बताते हैं कि समय का पालन करना और समय से विद्यालय आना। फिर घर के नियम क्या हैं, तो यहाँ पर बच्चे बताते हैं घर में सबकी बात मानना, घर का काम करना, घर में सबकी मदद करना, ये सब संभावित उत्तर आ सकते हैं। इस प्रकार शिक्षिका बताती हैं कि जिस प्रकार से घर के नियम होते हैं उसी प्रकार से विद्यालय के नियम होते हैं। घर में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और सहयोग करते हैं, उसी प्रकार विद्यालय के भी नियम होते हैं और स्काउट गाइड के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। शिक्षिका बताते हैं कि आज हम सब लोग स्काउट गाइड नियम और प्रतिज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार प्रकरण का नाम आता है और शिक्षिका के द्वारा उद्देश्य कथन होता है। फिर दूसरा चरण आरंभ होता है जिसका नाम होता है शिक्षण के दौरान अथवा शिक्षण के मध्य में। तो इसके लिए अनुमानित समय होता है 20 से 25 मिनट। तो इस दौरान शिक्षिका बच्चों से पाठ्यपुस्तक स्काउट गाइड में पाठ को खोलने के लिए कहती हैं
और स्काउट गाइड प्रतिज्ञा और नियम पाठ को खोलने के लिए कहती हैं। शिक्षिका पाठ का वाचन करती हैं और कतिपय बच्चों से पाठ का वाचन करवाती हैं। स्काउट गाइड प्रतिज्ञा के बारे में बच्चों को बताती हैं। जैसे स्काउट गाइड प्रतिज्ञा एक है, उसके 3 भाग हैं। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ तो जो है स्काउट के लिए करता हूँ और गाइड के लिए करती हूँ। इस प्रकार इतना अंतर रहेगा। और बताती हैं कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा, स्काउट नियम का पालन करूँगा। फिर गाइड नियम के विषय में बताती हैं। गाइड विश्वसनीय होती है, गाइड वफादार होती है, गाइड सबके मित्र तथा प्रत्येक दूसरी गाइड की बहन होती है, गाइड विनम्र होती है, गाइड पशु पक्षियों की मित्र होती है और प्रकृति प्रेमी होती है, गाइड अनुशासनशील होती है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होती है, गाइड साहसी होती है, गाइड मितव्ययी होती है, मन वचन और कर्म से शुद्ध होती है। इसके बाद तीसरा चरण आरंभ होता है। इसको कहते हैं शिक्षण के अंत में। और शिक्षण के अंत में ये संपूर्ण पाठ का निचोड़ है, समझिए। शिक्षण के अंत में जो पूरा पाठ पढ़ाया गया उसका सार इसी में निहित होता है। और इसके लिए अनुमानित समय समझिए 10 मिनट होगा। गृह कार्य भी उसी में शामिल होगा। तो शिक्षिका बच्चों को गाइड नियम और प्रतिज्ञा याद करने को कहती हैं और बच्चे उसको याद करने में संलग्न हो जाते हैं। फिर गतिविधि भी कराती हैं। शिक्षिका बच्चों को 2 के समूह में विभक्त करके उनको स्काउट गाइड के नियम और स्काउट गाइड प्रतिज्ञा याद करने का कार्य देती हैं और एक दूसरे से उसको सुनने के लिए कहती हैं। इससे कक्षा में रोचकता आती है। फिर गृह कार्य का चरण आता है। शिक्षिका घर से स्काउट गाइड प्रतिज्ञा याद करके आने के लिए कहती है और चार्ट पेपर पर कहती है स्काउट गाइड प्रतिज्ञा और नियम को लिखकर भी लाना है। फिर आता है स्व आकलन का चरण। स्व आकलन का चरण मैंने देखिए लिख दिया है, हेडिंग डाली है, परंतु इसके आगे नहीं लिखा है कुछ भी। और उसके पीछे यह कारण है कि स्व आकलन शिक्षक, स्व मतलब स्वयं का आकलन, स्वयं का मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करता है। इसमें कक्षा शिक्षण के पश्चात प्रत्येक शिक्षण का अनुभव पृथक होता है। तो शिक्षक अपनी कक्षा को शिक्षण करने के बाद उसका जैसा अनुभव होगा उस आधार पर अपना स्व आकलन लिखेगा। इसलिए मैंने नहीं लिखा है कि उसकी शिक्षण कैसा रहा, बच्चों ने क्या अनुभव किया, बच्चों से क्या फीडबैक प्राप्त हुआ। उसके आधार पर वो आगामी कार्य योजना बनाएगा और शिक्षक की आगामी कार्य योजना में कक्षा शिक्षण के पश्चात बच्चों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर पाठ के शिक्षण में जो समस्याएं आई उनको ध्यान में रखते हुए आगामी कार्य योजना को तैयार करना, आगामी पाठ की शिक्षण योजना को तैयार करना, बच्चों के मध्य कराई जा सकने वाली गतिविधियों पर विचार करना, तो बच्चों के द्वारा किए गए लिखित कार्य की जांच करना। इस प्रकार बहुत सी योजनाएं हैं जो शिक्षक अपनी कक्षा में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ शिक्षण योजना आप सबके लिए बनाई और चाहती हूँ कि आप लोग इसका अधिकाधिक उपयोग करें और भी अपने शिक्षक भाइयों और बहनों तक इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ उठाया जा सके। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली शिक्षण योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।